Dear students, we are going to start sets, which is the first chapter of the mathematics related to 11th. आज हम सेट के बारे में कि सेट किसको कहते हैं। डिफिनेशन है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड सेट। किसी चीज़ को या किसी चीज़ को अगर अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया जाए, ऐसी डिफिनीशन जिसको सारे लोग, दुनिया में रहने वाले जितने लोग हैं, डेफिनेटली उसके बारे में कहें कि हाँ ये सेट है। जैसे एग्जांपल दिया जाए कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से? 1 से। तो ये कन्फर्म है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। इट इज़ डिनोटेड बाई n। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 कोई नहीं कह सकता कि ये गलत डिफिनीशन है। श्योरली एवरीबडी ऑन दिस प्लेनेट अर्थ हु नोज अबाउट मैथमेटिक्स डेफिनेटली से दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो ऐसी डिफिनीशन जिसके बारे में सारे लोग एक मत, एक राय से कहें कि हाँ ये इसके लिए सूटेबल है, तो उसे क्या कहेंगे? सेट। सेट की डिफिनीशन वहाँ पे नहीं आती जहाँ पे वेग हो, क्लियर हो, ठीक है, डाउट हो। कुछ लोग उस पर ओपिनियन यस का रखते हैं, कुछ लोग ओपिनियन उस पर नो का रखते हैं, तो उसको सेट नहीं कहेंगे। तो चलिए यहाँ पे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन एवरीडे लाइफ, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं क्या? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ों का कलेक्शन, कुछ चीज़ों का संग्रह ऑफ ए पार्टिकुलर काइंड। कोई भी ले लीजिए, कोई ख़ास किस्म का ऑब्जेक्ट लीजिए और उसको इकट्ठा करिए। इसके बारे में बोलते हैं जैसे पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, ताश के जो पत्ते हैं। क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की जो भीड़ है। क्रिकेट टीम, etc। मैथमेटिक्स में भी हम इस टाइप के एग्जाम्पल देते हैं जैसे नेचुरल नंबर, पॉइंट्स, प्राइम नंबर, etc। अब बताइए नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, कन्फर्म है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो सभी लोग कह सकते हैं कि हाँ यस नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो क्या नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो ये सेट है कि नहीं है? बिल्कुल सेट है। प्राइम नंबर के बारे में कहते हैं कि प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। कोई इसका अपोज नहीं कर सकता। तो जिस डिफिनीशन के ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी का ऑब्जेक्शन न हो, सारे लोग सेम ओपिनियन रखें, तो वो सेट आपका है। यहाँ पे देखिए ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर किसको कहते हैं? ऑड नंबर इज दैट नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। जो 2 से डिविजिबल ना, उसको ऑड नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जो 1 से शुरू होता है। तो यहाँ पे बोला लेस देन 10, 10 से कम। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इसमें 2 नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि 2 बिलोंग्स टू इवन नंबर, 2 बिलोंग्स टू इवन नंबर। और यहाँ पे क्या कहा है? नेचुरल नंबर। तो ये आपका सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, इसको अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया गया है। द रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, जमुना है, ठीक है, तामसा है, etc। तो इस पर किसी को डाउट नहीं है कि ये हिंदुस्तान की नदियाँ नहीं है, तो ये सेट है। द वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली A, E, I, O, U, चूँकि वावेल 5 है, तो इस पर भी सबका ठीक है यस है कि ये सेट है। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के वेरियस काइंड्स से, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, कितने टाइप के ट्रायंगल हैं? अगर साइड के हिसाब से देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा है स्केलीन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर हाँ, तो ऑब्जर्व
ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड से, साइड की बुनियाद पे ट्रायंगल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। सारे लोग कहेंगे कि हाँ यस दिस डिफिनीशन इज करेक्ट इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल, जिसकी 2 साइड आपस में बराबर हो, जिसको हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आपका समबाहु त्रिभुज है, तो इस पर भी किसी का डिफरेंट ओपिनियन नहीं है। स्केलिन ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट, जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है। तो ये आपका सेट बन सकता है, कंफर्म। अब आ जाए प्राइम फैक्टर ऑफ 210। 210 का जो प्राइम फैक्टर है 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। यस, सबका इस पे यस ओपिनियन है। उसके बाद द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं 2 और 3 आ रहे हैं, चेक कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, फिर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 5 की जगह पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस विल गिव 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉमन मिला x, तो x माइनस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इन वन ब्रैकेट x माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कहेंगे x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। तो देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे पहले बोल दिया 2 और 3, तो ये सेट है। फिर इसके बाद वी नोट दैट ईच ऑफ द अबव एग्जाम्पल, जितने ऊपर के एग्जाम्पल्स हैं ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। उस ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से परिभाषित कर दिया गया है। तो अब डिफिनीशन ये बनती है, डिफिनीशन ये बनती है कि वेल डिफाइंड सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जिसको अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया गया है उसे क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते चले। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। हम जो है सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हम सेट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, उसको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। क्लियर है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा एप्साइलन, इसको क्या बोलेंगे, एप्साइलन। अगर ए स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए का एक स्मॉल ए एलिमेंट है तो हम कहते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए। हम क्या कहेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। इसको ऐसे समझिए कि सच द ए इक्वल टू दिया है 1 है, 2 है एंड 3 है। क्लियर है। तो अगर हमारे पास 2 है तो क्या बोला जाएगा, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। हाँ बिलोंग कहेंगे, वो ग्रीक सिंबल है, ठीक है, उसको एप्साइलन पढ़ते हैं और इसको बिलोंग्स टू बोला जाता है, यानी इसका ताल्लुक उससे है। अगर किसी का ताल्लुक, अगर मान लीजिए 4 है, हमारे पास एक 4 है, तो क्या कहा जाएगा, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 इसमें नहीं पाया जा रहा है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। एक सेट को 2 तरीके से दिखा सकते हैं। एक रोस्टर ही का नाम टेबुलर फॉर्म है, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, इसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट
सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्टिंग की जाती है, उसको सजाया जाता है, सारे एलिमेंट को रखा जाता है। शर्त यह है कि उनके बीच में कॉमा ऐसे लगा दिया जाता है और सारे एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जैसे द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सभी इवन पॉजिटिव इंटीजर जो लेस देन 7 हो, 7 से कम हो, तो देख रहे हैं 2 है, 4 है और 6 है। उसके बाद है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, 42 को डिवाइड करने वाले सारे नेचुरल नंबर का सेट, देख रहे हैं 1 से लेके 42 तक है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में रखे हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, रोस्टर फॉर्म में द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल, मतलब एलिमेंट्स को आप किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि तरतीब बनी रहे। इमैटेरियल का मतलब मीनिंगलेस। आप 1 3 7 21 2 देख रहे हैं ना, आप चाहें तो इसको 1 के बाद 2 लिखिए, 2 के बाद 3 लिखिए, 3 के बाद एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते जाइए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते जाइए या उसमें जंबलिंग पैदा कर दीजिए। चलिए, इसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म किसको कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट किसके, सेट के पजेज, पजेज मीन कीप, रखते हैं या हैव या मालिक होते हैं, किसके, अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी के, विच इज़ नॉट पजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, जो सेट के बाहर अगर कोई एलिमेंट है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। हम उसके अंदर एक कैरेक्टर दे देते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी लगा देते हैं जो सबके लिए, ठीक है, सेट कर देती है। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल इन द सेट AEIOU, देख रहे हैं, ऑल द एलिमेंट पदे द कॉमन प्रॉपर्टी, सारे एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी रखते हैं। ईच ऑफ देम लिखेंगे क्या, इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो सभी के सभी क्या हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल है। देखो बच्चों, आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 रिलेटेड टू चैप्टर 1 दैट इज सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, सेट के बारे में आप जान चुके हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड सेट। सेट उसको कहते हैं जिस पे सारे लोग, ठीक है, एक राय हों, ठीक है, और सहमत हों, इख्तलाफ न हो, डिफरेंट ओपिनियन न हो, सारे लोग कहें कि यस, ठीक है। अगर कहा जाए कि क्या इज़ दिस अ काऊ, क्या यह एक गाय है, और हकीकत में गाय हो, तो सारे लोग कहें यस, ठीक है। वी ऑल से दैट दिस इज़ अ काऊ, दिस इज़ नॉट अ बुफेलो, वो भैंस नहीं है बल्कि गाय है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, कौन इसमें सेट है, कौन सेट है भाई। जस्टिफाई योर आंसर, आपके अपने आंसर को जस्टिफाई करना। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, साल के उन महीनों का कलेक्शन जिसकी शुरुआत जे से होती है। तो आपको मालूम है कि जे से आपका क्या है, जनवरी है, कन्फर्म, और जे से जून है, और जे से जुलाई है। सभी लोग कहेंगे कि हाँ भाई इन महीनों में क्या आ रहा है, जे आ रहा है, ठीक है। जनवरी जून जुलाई आर द 3 months ऑफ ईयर हुज स्टार्टिंग इज विथ जे, तो ये आपका सेट है। दूसरा जो है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के या भारत के 10 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड, योग्य या बासलाहियत, ठीक है, राइटर्स का कलेक्शन। तो क्या ये सेट है, ये सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि एक इंसान या एक जो टैलेंटेड राइटर किसी की निगाह में हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो टैलेंटेड सभी लोगों के निगाह में हो सकता है, ठीक है। अ पर्सन कैन बी मोस्ट टैलेंटेड इन द व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, but it is not necessary that most talented person may be या can be, ठीक है, talented for others या in view of others। तो ये आपका सेट नहीं है। A team of 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया के, ठीक है, सबसे अच्छे बैट्समैन 11 बेस्ट क्रिकेट, ठीक है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का 11 टीम जो है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे अच्छे
बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का कलेक्शन। क्या ये सेट है? ये भी सेट नहीं है, क्योंकि आपकी निगाह में है, आपकी निगाह में कोई शख्स बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन उससे अच्छा अगर कोई खिलाड़ी है तो वो उसको अच्छा नहीं मानेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर स्कूल, आपके क्लास में सभी बॉयज़ का कलेक्शन, तो ये तो है, क्योंकि आपके क्लास में जितने लड़के हैं आप जान गए कि भाई वो बॉयज़ हैं, वो गर्ल्स नहीं है, ये तो कन्फर्म है। बॉयज़ है तो उसका सिम्टम कुछ और है, और गर्ल्स है तो उसका सिम्टम कुछ और है। कन्फर्म है कि नहीं? तो आपकी क्लास में सभी बॉयज़ का कलेक्शन ये सेट है। फिर उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो आप क्या करेंगे, फिफ्थ वाले पार्ट में 1 2 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक लेके जाएंगे? लेस देन 199 तक। तो इसके अंदर जितने क्या नाम है छूटे हुए नंबर्स हैं उसको आप पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, मतलब इनिशियल से लेके एंडिंग तक, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक यू ऑल नो दोज नंबर्स, इसलिए ये सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स का कलेक्शन, तो ये भी सेट है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं, ठीक है, उनको हम कलेक्ट कर लें तो नावल को कोई अलग बोल नहीं सकता, नावल नावल ही होती है। और नावल की डिफिनीशन है कि किसी इंसान के बारे में, किसी जगह के बारे में जो कुछ भी लिखा जाए लेकिन उसका रियलिटी से कोई रिलेशन ना, उसको नावल कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, ये सेट है कि नहीं है? सेट है। इंटीजर किसको कहते हैं? इंटीजर इज़ दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस बोथ, जिसको प्लस और माइनस में लिखा जाता है उसे इंटीजर कहते हैं। इसे z से डिनोट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये नंबर लाइन है, बीच में 0 है, तो इधर 1 है, 2 है और 3 है, डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक, ये -1 है, -2 है, डॉट 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 कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक, ये इंटीजर है। तो इसके कलेक्शन को हम पहचान रहे हैं, तो इसलिए ये सेट है। 8th वाला पोर्शन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसमें सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन, ये भी सेट है, क्योंकि हमको मालूम है कि क्वेश्चन 1 शुरू है, 2 शुरू है, 3 4 5 6 तक ख़त्म है। अगर इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर का जो पहली एक्सरसाइज है इतने क्वेश्चंस है, फिर आगे वाले में उतने क्वेश्चंस है, तो इसको हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न द पार्ट 8 बिलोंग्स टू सेट। 9th पार्ट है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ख़तरनाक जानवरों का कलेक्शन, ये सेट नहीं है, क्योंकि कोई डेंजरस एनिमल्स किसी की निगाह में वो डेंजरस हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो किसी और इंसान की निगाह में वो डेंजरस हो सकता है वो उसका पेट बन जाए, पालतू जानवर बन जाए, तो इसलिए सेट नहीं है। इट्स सेंटेंस इज़ नॉट क्लियर, ये वेग है। चलिए ये हो गया। ये छोटा रहेगा, देखिए प्लीज। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक है ये? 1 से लेके 6 तक। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, एंट्री कराइए, इंसर्ट में एंट्री कराइए दी एप्रोप्रिएट सिंबल, जो सबसे उपयुक्त सिंबल हो, बिलोंग्स टू का या डज नॉट बिलोंग टू का इन द ब्लैंक स्पेसेज। अब बताइए 5 ए में है कि नहीं है तो इसमें क्या कहेंगे? बिलोंग्स टू। 8 है कि नहीं है तो 8 डज नॉट बिलोंग टू। 0 है कि नहीं है? 0 डज नॉट बिलोंग टू, क्योंकि 8 इसमें नहीं पाया जा रहा है, 0 भी इसमें नहीं पाया जा रहा। 4 है कि नहीं है? 4 बिलोंग्स टू ए, यानी 4 इज फाउंड इन सेट ए, एंड 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू ए बिकॉज 2 इज फाउंड इन ए, एंड 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 10 जो है ए में पाया नहीं जा रहा है। उसके बाद है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नीचे के जो सेट हैं उसको रोस्टर फॉर्म में रखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब
ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, मस्ट बी रिटेन इन अ लिस्ट, ठीक है, मेकिंग ए कॉमा बिटवीन देम, कन्फर्म, एंड यू मस्ट राइट देम इन ब्रेसेस, उनको ब्रैकेट में रखना है। तो पहला है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड माइनस a इज इक्वल टू x इज सच दैट, इसको क्या पढ़ेंगे, x इज सच दैट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, इंटीजर का सिंबल क्या है, z, एंड -3 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन 7। ध्यान दो, इसको क्या पढ़ेंगे, x इज लेस देन x, क्या पढ़ेंगे, x इज सच दैट, x इज सच दैट x, x ऐसा x है, x मतलब x के बारे में डिफाइन किया जा रहा है, मतलब ये आदमी ऐसा आदमी है जो 2 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ता है, ठीक है, दिस पर्सन इज सच दैट, सच अ पर्सन हु वेकअप्स एट 2 o'clock एंड ऑफर तहज्जुद। तो x इज सच दैट x, x एक ऐसा x है जो इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, एंड -3 इज लेस देन आर इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे -3 छोटा भी है और बराबर भी है, किससे, x से, और x छोटा है किससे, 7 से। तो चलिए a विल बी व्हाट, a इज इक्वल टू होगा, अब देखिए -3 लिखेंगे और 7 से छोटा क्या है, 6 है, 6 से पहले क्या लिखेंगे, 5 से पहले क्या लिखेंगे, 4 3 2 1 0 -1 और -2 और ये -3, क्लियर। मतलब इसको और अच्छी तरीके से लिख लीजिए, यानी a इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए मिला लीजिए, -3 चूँकि इक्वलिटी का सिंबल लगा था तो रहेगा, ठीक है, और 7 से छोटा नंबर 6 है, तो बाकी यानी -3 से लगाए 6 तक जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने नंबर्स आ रहे हैं, यू विल हैव टू फिल बिटवीन देम, आपको उनके बीच भरना पड़ेगा। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, क्लियर। चलिए अब इसके बाद हम आ रहे हैं इस पे सेकंड पार्ट पे। सेकंड है x इज सच दैट b, x इज सच दैट x इज और नेचुरल नंबर का सिंबल क्या है, n है, और लेस देन किससे है, 6 से। तो चलिए b विल बी व्हाट, बताइए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बस, क्लियर। चलिए ये हो गया। आ जाइए, इसका थर्ड जो पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट है C, C इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ 2 digit नेचुरल नंबर, 2 digit नेचुरल नंबर such that sum of its digit कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। चलिए नेचुरल नंबर लेना है भाई, तो नेचुरल नंबर देखिए 1 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे 8 आएगा, 2 लीजिए, 6 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, 4 लीजिए, 4 लीजिए। अब इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, बोलिए 5 3 6 2 और 7 1, 5 3 6 2 और 7 1, क्लियर। तो आप लिख दीजिए C इज इक्वल टू 1
7 एक हो गया, उसके बाद 2 6 एक हो गया, फिर उसके बाद 3 5 हो गया, 4 4 हो गया, बोलते जाइए, 5 3 हो गया, 6 2 हो गया और 7 1 हो गया। ठीक, तो ये आपका x इज सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। क्लियर। अब इसके बाद डी पार्ट, डी में क्या है, x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। तो पहले बताइए प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इट सेल्फ। एक डिफिनीशन और हो सकती है, ठीक है, हुज फैक्टर्स आर 2, जिसके 2 फैक्टर हों। क्लियर। तो ये प्राइम नंबर की 2 डिफिनीशन है कि प्राइम नंबर इज दैट नंबर, प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं विच इज़ डिविजिबल, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, और या उसके 2 फैक्टर हों। अब याद रखना प्राइम नंबर की शुरुआत बच्चों 2 से होती है। ठीक है। कोई पूछ सकता है व्हाट इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि राइट द प्राइम नंबर विच इज़ इवन। तो 2 एक ऐसा नंबर है पूरे प्राइम नंबर में, यह वाहिद एक ऐसा नंबर है जो इवन है। क्लियर है। यहाँ पे कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एक्स इज सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 का डिवाइज़र हो। तो 60 को काटने वाले देखिए 2 हैं, 60 को काटने वाले 3 है, 60 को डिवाइड करने वाले 5 है। क्लियर। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है, नंबर तो हैं, 6 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 10 भी काटेगा, बट 6, 4 एंड 10 दे डोंट बिलोंग टू प्राइम नंबर। तो सो इसमें जो आएगा नंबर डी इज इक्वल टू आपका 2 आया, 3 आया एंड 5 आया। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद 5th है ना, सही चल रहा है ना? हाँ 5th, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। याद रखना द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट हैज़ नो मीनिंग। ये नोट कर लीजिएगा, द रिपीटेशन, नोट में लिखिए, नोट द रिपीटिशन द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स in a set, the repetition of elements in a set has no meaning, इसका मतलब क्या हुआ? अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट किया जा रहा है, एलिमेंट कई नंबर को दोहराया जा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब बेटर है कि उसका सिंगल नंबर लिखो। तो यहाँ पे बेटर है, देख रहे ना, BETT और ER। तो आप क्या करेंगे, इसमें B ले लीजिए और E ले लीजिए, एक T लीजिए और एक R लीजिए। तो यहाँ पे F वाले पार्ट में जो 4th है, F इज इक्वल टू आपका B हो गया, E हो गया और एक T और फिर उसके बाद R। हाँ कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं कि आप पहले B लिखिए, आप E भी लिखिए। ठीक है, इसमें तरतीब का ख्याल छोड़ा भी जा सकता है। अब इसके बाद है, अरे E तो छूट गया, T
टिग्नोमेट्री, ये एफ वाला था, ई वाला बोलिए, ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। तो सिंगल सिंगल बोलिए, टी हो गया, आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ठीक है ना। आप जो रिपीटेड नंबर, हम टी डबल है ना, टी डबल है तो सिंगल लिखेंगे, उसके बाद ओ डबल है तो सिंगल लिखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए इस एक्सरसाइज से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सो प्लीज़ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना पड़ता है कि वी हैव टू राइट अ कैरेक्टर, ठीक है। हम एक कैरेक्टर लिखेंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे जिसमें सारे नंबर्स एग्जिस्ट करें, ठीक। तो पहला है 3 6 9 12। इसके लिए लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स, इतना तो ज़रूर लिखेंगे, x ऐसा x है। अब इक्वल करके आप सोचिए, देख रहे हैं कि 3 1 3, 3 2 6, 3 0 9, 3 4 12। अगर हम इसको एक ऐसा नाम दे दें, 3n दे दें, और n को कह दें कि भाई ये 1 है, 2 है, 3 है और 4। 3x इज सच दैट x इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है। अब इसके बाद लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, एक n जो है बराबर छोटा भी है 1 1, और ये लेस देन कहाँ तक, 4 तक, ये आपको लिखना पड़ेगा। 1 इज लेस देन आर इक्वल टू लेस देन 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n लिखना था। देखिए गलती हो गई, यहाँ पे एंड के बाद एंड, ये भी मिला दीजिए, एंड 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक। n अगर 1 रखोगे, n अगर 1 रखोगे, चेक कर लो, 3n है। अगर n 1 रखे तो 3 1 जा 3, अगर n जो है 2 रखे तो 3 2 जा 6, अगर n 3 रखे 3 3 जा 9, n अगर 4 रखे 3 4 जा 12। तो वहाँ पे देख रहे हैं कि 4 तक जा रहा है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है। सही है? क्लियर? अब आ जाइए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 2 4 8 16 32। क्लियर? आप पहले लिख लीजिए a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 4 8 16। सोचिए 2 के पावर n अगर रख रहे हैं, ठीक है, 2 के पावर n, उसके बाद वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और फिर उसके बाद 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n, n जो है बराबर है, छोटा है किससे, n से, और n छोटा है इक्वल है किससे, 5 से। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिला, 2 मिला। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 2 जा, n इक्वल टू 3 रखे 8 मिला, n इक्वल टू 4 रखे 16 मिला, और n इक्वल टू 5 रखे तो 32 मिला। देखिए 5 तक गया। बस आपको इसी पे ध्यान देना है। आइए थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या है, 5 है, 25 है, 125 है, 625 है।
लिखिएगा a इज इक्वल टू, ज़रूरी नहीं कि a लिखिए, अब b लिखिए, c लिखिए, d लिखिए। a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5, क्या लिखें, 5n लिखें कि 5 के पावर n लिखें? हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 के पावर n, 5 के पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। और उसके बाद 1 इज लेस देन आर इक्वल टू, n इज लेस देन आर इक्वल टू कितना रखें? अगर देख लीजिए 5 1 रखेंगे तो 5 मिला, 5 2 रखेंगे तो 25 मिला, 5 3 रखेंगे तो 125 मिला, 5 4 रखेंगे तो 625 मिला। इट मीन्स आप कहाँ तक जाएंगे? क्लियर? 4 तक जाएंगे, 625 तक है। और फिर उसके बाद ये ब्रेसेज में रख दीजिए, सही है ना? अब आ जाइए फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या है? इवन नंबर है। क्या है ये? इवन नंबर। तो a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर। ये क्या है? इवन नंबर। और डॉट 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 तक गया, क्लियर? बस इसको कह इवन नेचुरल नंबर। इवन यहाँ पे लिख दीजिए इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। फिफ्थ पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 है, 4 है, 9 है, डॉट 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 100। सोचिए a इक्वल x इज सच दैट x इक्वल, ठीक है, x इक्वल क्या रखेंगे? x इज सच दैट x इक्वल ऐसा रखिए कि 1 आए, 4 आए, 9 आए, 10 आए। सोच लिए? नहीं सोचे? n लिखिए, उसके ऊपर 2 लिख दीजिए, n स्क्वायर। ठीक है, वेयर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 2 टू द 4, 3 रखेंगे 3 टू द 9। ये पूरा जो नंबर ऊपर के हैं एक ऐसा कैरेक्टर दीजिए जो उसको होल्ड कर दे, उसको फुलफिल करे। क्लियर? क्योंकि आपने उसमें देखा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एलिमेंट के सेट के सारे एलिमेंट पजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी देखिए आ रही है, n स्क्वायर रख दिए तो वेयर n ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसमें हाँ 1 से शुरू है, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू, n इज लेस देन आर इक्वल टू क्या रखेंगे? 10 रख दीजिए। अब देखिए 1 रखें, चलिए इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। n स्क्वायर है, इफ़ n इज इक्वल टू 1, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, 8, कहाँ तक जाएंगे? 10 तक। तो 1 रखेंगे इसमें तो क्या मिलेगा? 1, ठीक है। और 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, डॉट डॉट डॉट। अगर 10 रखेंगे तो ये तो स्क्वायर कॉमन रहेगा, ये आपका 100 हो गया। क्लियर? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला है a इज इक्वल टू, अब बताओ x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर इज दैट नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7,
डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद सेकंड है बी, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर किसको कहते हैं? इंटीजर इज दैट नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस बोथ। अब यहाँ पे दिया है कि b इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स से ये बिलोंग्स टू इंटीजर है और -1/2 लेस देन एक्स इज लेस देन 9/2। -1/2, you should know that this number does not belong to integer. This number belongs to rational number. 9/2 does not belong to integer. It belongs to rational number. अब ज़रा सोचो, 9/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 पॉइंट समथिंग और -1/2। तो अब ज़रा सोचिए, 9/2 से छोटा होना चाहिए, 9/2 से यानी 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो इसकी जगह पे 4 पॉइंट यानी आप ये लिख सकते हैं कि -1/2 ये स्मॉलर है एक्स से, ये किससे छोटा है? 4.5 से। तो अब ये वाला नंबर हमको क्या मिल सकता है? 4 मिलेगा। 4.5 से छोटा कौन है? 4 है ना। अब 4 के बाद इसके बाद क्या आएगा? 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1, इसके बाद 0। तो -1/2 0 से छोटा है कि नहीं है? तो ये नंबर हो जाएंगे। क्लियर? b इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। कन्फर्म है कि नहीं? बोलिए। तो ये क्लियर हो गया। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। 9/2 को आपने लिख दिया 4.5 और x जो है 4.5 से छोटा है, तो x का जो नंबर आएगा 4 आएगा पहला, ठीक है। उसके बाद 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, क्योंकि -1/2 छोटा है किससे? x से। तो x का नंबर 0 होगा, यानी 0 बड़ा है। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद थर्ड है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। लेट x स्क्वायर इक्वल टू, मान लीजिए 4 है, तो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो लेस देन वाली है और -2 वाली भी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस हमको मिला क्या? x इज लेस देन और इक्वल टू क्या मिला? +-2 मिला, +-2 है। x इज लेस देन और इक्वल टू +-2 और इक्वल का सिंबल भी लगा है। तो आपको मालूम है कि भाई ये 0 है, ठीक है, ये 1 है और ये आपका 2 है, ये -1 है और ये -2 है। तो -2 भी तो रहेगा, क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू, हम इक्वलिटी का सिंबल ले लेंगे तो -2 के बाद क्या आएगा? -1, इसके बाद क्या आएगा? 0, इसके बाद आएगा 1, इसके बाद 2 भी शुमार है क्योंकि पॉजिटिव भी तो है। तो ये नंबर इसके अंदर पाए जाएंगे, यानी c इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2। d तो बहुत आसान है, बता दो। d इज इक्वल टू लॉयल है, l लेना है, o लेना है, y लेना है, a लेना है। l, o, y और a। x is such that x is a month of a year not having 31 days. Very very easy. x एक ऐसा x है जो एक साल के महीना का सेट है जिसमें 31 डेज नहीं होने चाहिए। तो 31 डेज नहीं होने चाहिए, तो आपका फेब्रुअरी है, फेब्रुअरी। आगे बोलिए। उसके बाद कौन सा महीना है? अप्रैल है, अप्रैल है और जून है, ठीक है। अप्रैल है, जून है, सितंबर है, सितंबर है और नवंबर है, नवंबर। ये वो महीने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते। क्लियर है? चेक कर लीजिएगा।
लास्ट है सिक्स्थ, ये फिफ्थ था। एफ इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जानते ही हैं, जो वाबिल ना हो, है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड, प्रीसीड माने पहले, प्रीसीड मीन पहले। तो के से पहले आपको मालूम है ए नहीं लेंगे। ए क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज ए बिलोंग्स टू वाबिल। बी लीजिए, सी लीजिए, डी लीजिए, ई नहीं लेंगे। एफ लीजिए, जी लीजिए, एच लीजिए, और क्या लेंगे? आई तो लेंगे नहीं। फिर उसके बाद जे लीजिए। दीज आर द लेटर्स विच बिलोंग्स टू, ठीक है, विच बिलोंग्स टू, क्या लिखना था? कॉन्सोनेंट लेना था ना। हाँ, विच बिलोंग्स टू कॉन्सोनेंट एंड दीज लेटर्स कम बिफोर के। ये के से पहले आते हैं। समझ में आई बात? चलो, ये शायद क्वेश्चन तुम अच्छी तरह से पढ़े हो ना। अभी को जी बोले खुश होगी तबीयत। लास्ट है भाई, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर। ये रोस्टर फॉर्म में है और ये आपका बिल्डर फॉर्म में है। दोनों का बिलोंग करना है। बहुत इजी है, ठीक है। अबूजर इधर देखो, अब यहाँ पे 1 2 3 6 है, देख रहे हो? 2 3 है, मैथमेटिक्स है 1 3 5। मैथमेटिक्स वाला तो पहले मिला लीजिए, यानी थर्ड वाला किससे बिलोंग करेगा? थर्ड बिलोंग्स टू किससे? बोलिए, डी से। थर्ड का मिलान किससे करोगे? डी से, यानी ये जो है इससे मिल जाएगा। सही है ना? क्यों? मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। उसके बाद 1 2 3 6, 1 2 3 6 किसका? अच्छा, एक्स इज सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड से इटसेल्फ, और डिवाइज़र हो 6 का। तो प्राइम नंबर देखिए 2 से शुरू हो रहा है, तो सेकंड का किससे बिलोंग करेंगे? सेकंड का बिलोंग करेंगे ए से। सही है ना? ये सेकंड ए से। उसके बाद 1 2 3 6 1 3 5 7 9, ये आपका क्या दिखाई दे रहा है? ये ऑड नेचुरल नंबर है। 1 3 5 7 9 ये क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। इसका बिलोंग किससे हो रहा है? इसका बिलोंग किससे हो रहा है? फोर्थ का और बी से। फोर्थ का। अब जो बचा है, कौन सा बचा है? ये फोर्थ का बिलोंग है बी से, और ए का बिलोंग किससे रहेगा? सी से। तो 1 का बिलोंग सी। क्लियर? ये 1 का बिलोंग है सी से। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 हैज़ बीन फिनिश्ड एंड टुमारो आई विल स्टार्ट एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स। ठीक है? हाँ, ये सारा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि इसको खूब अच्छी तरीके से इसको माइंड में रखिए, प्रिपेयर करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो एनी सब्जेक्ट में, इट डजेंट मैटर वेदर द सब्जेक्ट बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ठीक है, उर्दू और हिंदी, अरबिक, तो यू मस्ट कॉन्टेक्ट विद दिस नंबर। आपको जो सब्जेक्ट समझ में ना आए उससे पहले आप कमेंट कर दीजिए, तो हम उसको मेहनत करके उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है? आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए।